हेलो फ्रेंड्स, और क्या हालचाल, कैसे हो। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में क्लास 12th हिंदी के जैसा कि फ्रेंड्स हमारे पास प्रीवियस ईयर का 2023 का क्वेश्चन पेपर है, तो इससे बोर्ड की कॉपी में कैसे लिखना है ये भी बताएंगे और फ्रेंड्स हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए एक एक करके इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको समय दिया जाता है 3 घंटे 15 मिनट का और फ्रेंड्स 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 खंडों में खंड का तथा खंड खा में विभाजित है। सभी प्रश्न अनिवार्य है। तो चलिए खंड का देखते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं। ऑप्शन ए मुंशी सदा सुखलाल और दूसरा ऑप्शन है लल्लू लाल, तीसरा ऑप्शन है राम प्रसाद निरंजनी, चौथा ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा तीसरा वाला, राम प्रसाद निरंजनी। तो इसे कैसे लिखेंगे कॉपी में, तो फ्रेंड्स इस तरह से डालेंगे खंड का प्रश्नोत्तर नंबर 1 और प्रश्नोत्तर नंबर 1 के का तीसरा सही है तो तीसरा लिखेंगे, लिख देंगे राम प्रसाद निरंजनी। इस तरह से आपको 1 नंबर मिलेगा। नेक्स्ट है सदल मिश्र की रचना है। ऑप्शन ए सत्यामृत प्रवाह, दूसरा ऑप्शन है नासिकेतोपाख्यान, तीसरा ऑप्शन है भारत सौभाग्य, चौथा ऑप्शन है भूतनाथ। तो फ्रेंड्स, सदल मिश्र की रचना है नासिकेतोपाख्यान। तो इसका चलिए देखते हैं। तो इस तरह से कॉपी में लिखेंगे खा नंबर, दूसरा नंबर नासिकेतोपाख्यान, इसका भी मिलेगा 1 नंबर इस तरह से। नेक्स्ट है चंद्रकांता संतति कृत की विधा है। ऑप्शन ये निबंध है और दूसरा ऑप्शन है नाटक है, तीसरा ऑप्शन कहानी है, चौथा ऑप्शन उपन्यास है। तो फ्रेंड्स, चंद्रकांता संतति कृत की विधा है, कौन सी विधा है, कहानी विधा है। तो इस तरह से लिखेंगे गा नंबर, तीसरा सही कहानी, इस तरह से लिख देंगे, इसका भी मिलेगा 1 नंबर। नेक्स्ट है बालकृष्ण भट्ट संपादक थे। पहला है इंदुमती के, दूसरा है परीक्षा गुरु के, तीसरा है हिंदी प्रदीप के, चौथा है साहित्य साचर के। तो फ्रेंड्स, बालकृष्ण संपादक थे हिंदी प्रदीप के, राइट आंसर होगा तीसरा। तो इस तरह लिखेंगे यहाँ पर घा नंबर, तीसरा सही हिंदी प्रदीप के, कर देंगे 1 नंबर इस तरह से। नेक्स्ट देखेंगे। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। पहला बाणभट्ट की आत्मकथा, दूसरा वाग्धारा, तीसरा साहित्य और समाज, चौथा शेखर एक जीवनी। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा दूसरा वाला वाग्धारा। तो इस तरह से लिखेंगे अगला नंबर, दूसरा सही वाग्धारा, इसका भी मिलेगा 1 नंबर। अगर ये पांचों आपके सही हैं तो कुल मिलाकर हो जाता है 5 नंबर। अब देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 2 का। चलिए पद्य वाले खंड की ओर बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स देखेंगे दूसरे का, इस तरह से है दूसरे का कितनी नावों में कितनी बार काव्य कृति है, किसकी काव्य कृति है, गिरिजा कुमार माथुर की, नागार्जुन की, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य नग्ये की, या फिर हरिवंश राय बच्चन की। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा तीसरा वाला, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य नग्ये। तो इस तरह से लिखेंगे का तीसरा सही सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य नग्ये की। नेक्स्ट खा नंबर, छायावाद की प्रमुख विशेषता है प्रकृति का उद्दीपन, रूप में वर्णन, सौंदर्य एवं प्रेम, इतिवृत्तात्मकता, चौथा श्रृंगारिकता, भावना का पूर्णतः अभाव। तो फ्रेंड्स, श्रृंगार, इसका राइट आंसर होगा खा का पहला सही प्रकृति का उद्दीपन, रूप में वर्णन, इसका भी मिलेगा 1 करके 2 नंबर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943 ईस्वी, दूसरा 1950 ईस्वी, तीसरा 1951 ईस्वी, चौथा 1956 ईस्वी। तो फ्रेंड्स, इसका लिखेंगे तीसरा सही है 1951 ईस्वी। तो इसे कैसे लिखेंगे कॉपी में, तो इस लिखेंगे गा नंबर, तीसरा सही 1951 ईस्वी, 1 नंबर हो जाएगा सही है। तो ये सही है, उसमें सही रहेगा आपकी बोर्ड एग्जाम में, तो 1 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट है हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। पहला पद्मावत, दूसरा रामचरितमानस, तीसरा साकेत, चौथा पृथ्वीराज रासो। तो फ्रेंड्स, इसका कौन सा राइट आंसर होगा, चौथा घा का चौथा सही होगा पृथ्वीराज रासो। तो इस तरह से लिखेंगे। अब चलिए देख लेते हैं घा नंबर चौथा सही पृथ्वीराज रासो, इस तरह से। नेक्स्ट है मैथिली समरगुप्त की काव्य कृति है। प्रेमाभु प्रवाह, त्रिपथगा, तीसरा लहर, चौथा ग्राम्या। तो फ्रेंड्स, इसका दूसरा सही होगा, अला का दूसरा, त्रिपथगा 1 नंबर, इस तरह से हो जाएगा। तो ये भी हो जाएगा 5। अगर ये आपके सही इसके 5 उसके 5 मिलाकर हो जाएंगे आपके
10 मार्क्स। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स तीसरा है गद्यांश से संबंधित प्रश्न। दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो मातृभूमि की कल्पना असंभव है। फ्रेंड्स पृथ्वी और जन दोनों के समन्वय से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र हैं। तो इसी गद्यांश में से प्रश्न छाटकर लिखना है। तो चलिए देखते हैं। उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। पहला प्रश्न है, यह भी है आपका। सभी प्रश्न 2 नंबर के हैं। इसमें सभी प्रश्न 2 नंबर के हैं। चलिए देखेंगे। तो इस तरह से लिख देंगे, मातृभूमि पर और राष्ट्र का स्वरूप, इस तरह से लिख देंगे। चलिए, पाठ का नाम, राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल। नेक्स्ट है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या, लेखक कहता है कि पृथ्वी हम सभी लोगों की माता है और सही और साफ शब्दों में हम सभी उनके पुत्र हैं। तो इस तरह से इतना ही रेखांकित अंश का जितना लाइन खींचा है उतने ही का रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। नेक्स्ट है, राष्ट्र की कल्पना कब संभव है। यह भी 2 नंबर का प्रश्न है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं। चौथा प्रश्न है, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर राष्ट्र बनाते हैं। नेक्स्ट, पृथ्वी कभी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। तो जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। चलिए, यह हुआ गद्यांश का। अब पद्यांश का देखेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स गद्यांश भी अथवा लगाकर पूछा गया था, पद्यांश भी अथवा लगाकर पूछा जाएगा। चलिए देखते हैं। जैसा कि जिन निज जन्म से सुने जीव या मेरा धिक्कार उसे था, महास्वार्थ ने घेरा, इतने का ही रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। सबसे पहले इसे पहचानेंगे यह किस चैप्टर का है। तो फ्रेंड्स यह है कैकेयी के अनुताप। कैकेयी के अनुताप चैप्टर से यह पद्यांश लिया गया है। तो चलिए देखते हैं। तो इस तरह डालेंगे, निज जन्म ... आखिरी अक्षर लाल की माई, इस तरह से डाल देंगे, लाल की माई। तो उपयुक्त पद्यांश संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य खंड में कैकेयी के अनुताप नामक पाठ से उद्धृत है, जिसके कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इस तरह से पद्यांश लिखना होगा। नेक्स्ट है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो 2 ही लाइन रेखांकित अंश में आता है, तो 2 लाइन की व्याख्या कर देंगे। तो लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, कैकेयी द्वारा कही गई यह बात की जन्म जन्मांतर से लोग यह जानेंगे कि यह मेरा जीवन धिक्कार है, उसे महास्वार्थ ने इतना घेर लिया, वो इतना पश्चाताप करती हैं। अब नेक्स्ट आता है, कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई क्या कहती है। तो फ्रेंड्स देखेंगे कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई क्या कहती है। तो कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई कहती है कि जन्म जन्मांतर तक मेरे प्राण यही सुनते रहेंगे कि मैंने स्वार्थवश अनुचित कार्य किया। इस तरह से हो जाएगा तीसरे का प्रश्न। नेक्स्ट है, कैकेयी के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम उनसे क्या कहते हैं। देखेंगे आंसर। श्री राम उनसे कहते हैं कि तुम अभागिन नहीं हो, वह माता तो 100 बार धन्य है जिसने भारत जैसे भाई को जन्म दिया। इस तरह से हो जाएगा। चलिए, एक प्रश्न और बचता है, उसे भी देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रभु श्री राम के साथ कैकेयी के अपराध का मार्जन करती हुई सभा क्या चिल्ला उठी। तो फ्रेंड्स सभा क्या चिल्ला उठा थी। सभा क्या चिल्ला उठी थी। प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का मार्जन करती हुई सभा चिल्लाई, भरत जैसे धर्मशील पुत्र को जन्म देने वाली माता धन्य है। बस यही हो जाएगा पद्यांश का। तो फ्रेंड्स इसमें गद्यांश पद्यांश और बहुविकल्पीय प्रश्न सॉल्व किए। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही इसी का पार्ट 2 लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स जो नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।